एक बार की बात है। धुंध भरे पहाड़ों और फुसफुसाते जंगलों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एमिली नाम की एक लड़की रहती थी। एमिली को जादुई कहानियों, छिपे हुए खजानों और गुप्त स्थानों के लिए एक अतृप्त जिज्ञासा थी। वह हमेशा मानती थी कि उसका छोटा शहर जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा जादुई है। एक ठंडी शरद ऋतु की दोपहर, अपने पिछवाड़े में प्राचीन ओक के पेड़ के पास खेलते समय एमिली ने कुछ अजीब देखा। पेड़ के नीचे एक चमचमाती चांदी की चाबी पड़ी थी, जो इस तरह चमक रही थी मानो वह सितारों की धूल से बनी हो। उसने उसे उठाया और अपने हाथ में एक गर्म ऊर्जा महसूस की। उस रात उसने चाबी को अपने तकिए के नीचे रखा और रोमांच के सपने देखते हुए सो गई। लेकिन जब वह जागी तो वह अब अपने कमरे में नहीं थी। इसके बजाय उसने खुद को एक जादुई जंगल में पाया, जो गोधूली में नहाया हुआ था। हवा जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई थी और पेड़ों के भीतर कहीं से बहता हुआ हल्का संगीत था। आश्चर्य में अपनी सांस रोककर एमिली को एहसास हुआ कि चांदी की चाबी ने उसे एक जादुई दुनिया में पहुंचा दिया था। स्वागत है, एमिली, एक कोमल आवाज ने पुकारा और लायरा नाम की एक छोटी शरारती परी सामने आई। उसके पंख नरम रोशनी में चमक रहे थे। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें जादू के दायरे की कुंजी मिल गई है। तुम यहाँ 3 खोजों के रहस्य को सुलझाने आई हो। एमिली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। 3 खोज क्या हैं? लायरा ने जंगल में घुमावदार एक सुनहरे रास्ते की ओर इशारा किया। प्रत्येक खोज तुम्हारे साहस, दयालुता और चतुराई का परीक्षण करेगी। उन सभी को पूरा करो और इस दुनिया का जादू हमेशा के लिए तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। लायरा को अपना मार्गदर्शक बनाकर एमिली अपनी पहली खोज पर निकल पड़ी। वे जल्द ही एक चमकती हुई झील के पास पहुंच गए, जिसकी रक्षा टाइटस नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ कर रहा था। कछुए की खोज एक पहेली थी। क्या ऐसा कुछ है जो साझा करने पर बढ़ता है, लेकिन कभी आपके हाथ में नहीं आ सकता? एमिली ने सोचा और फिर उसका चेहरा चमक उठा। एक कहानी, उसने कहा। टाइटस ने प्रभावित होकर सिर हिलाया और उन्हें दूसरी खोज के लिए जाने दिया। इसके बाद वे टिमटिमाते फूलों से ढके एक घास के मैदान में पहुंचे। यहाँ फिन नामक एक लोमड़ी ने एमिली से सबसे दुर्लभ फूल इकट्ठा करने के लिए कहा। एक ऐसा फूल जो केवल तभी खिलता है जब कोई दयालु होता है। लायरा के शब्दों को याद करते हुए एमिली ने एक साधारण सफेद फूल तोड़ा और उसे पास में छिपे शर्मीले खरगोश को दे दिया। उस पल में घास का मैदान चमकदार फूलों से भर गया और फिन ने उसे अंतिम खोज में ले गया। अंतिम चुनौती एक विशाल भूल भुलैया थी। जैसे ही वे अंदर गए, एमिली को लायरा के साहस के बारे में संकेत याद आया। वह अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए निडरता से आगे बढ़ी। मोड़ और घुमाव के बाद वह भूल भुलैया के दिल तक पहुंच गई। एक जादुई दरवाजा जो केवल तभी खुलता था जब वह चांदी की चाबी दबाती थी। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा मंत्रमुग्ध क्षेत्र रंगों से जगमगा उठा। लायरा एमिली के कंधे पर उड़ गई। तुमने खोज पूरी कर ली है, एमिली। ये जादू तुम्हारे साथ रहेगा जहां भी तुम जाओगी। रोशनी की एक चमक में एमिली ने खुद को पुराने ओक के पेड़ के नीचे पाया, चांदी की चाबी पकड़े हुए। उस दिन से वह हमेशा हल्की हंसी सुन सकती थी और जहां भी जाती थी जादू की एक झलक देख सकती थी। और हर बार जब वह अपनी कहानी साझा करती तो जादू बढ़ता जाता।